नमस्कार दोस्तों, मन्नू शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 100 शब्द प्रति मिनट ठीक 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। नरेंद्र मोदी का जन्म तत्कालीन बॉम्बे राज्य के महसाना जिला स्थित वडनगर ग्राम में हीराबेन मोदी और दामोदर दास मूलचंद मोदी के एक मध्यम वर्गीय परिवार में 17 सितंबर 1950 को हुआ था। स्टॉप। वह पैदा हुए 6 बच्चों में तीसरे थे। स्टॉप। मोदी का परिवार तेली समुदाय से था, जिसे भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। स्टॉप। वह पूर्णतः शाकाहारी हैं। स्टॉप। भारत पाकिस्तान के बीच द्वितीय युद्ध के दौरान अपने तरुण काल में उन्होंने स्वेच्छा से रेलवे स्टेशनों पर सफर कर रहे सैनिकों की सेवा की। स्टॉप। युवावस्था में वह छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए। स्टॉप। उन्होंने साथ ही साथ भ्रष्टाचार विरोधी नवनिर्माण आंदोलन में हिस्सा लिया। स्टॉप। एक पूर्णकालिक आयोजक के रूप में कार्य करने के पश्चात उन्हें भारतीय जनता पार्टी में संगठन का प्रतिनिधि मनोनीत किया गया। स्टॉप। किशोरावस्था में अपने भाई के साथ एक चाय की दुकान चला चुके मोदी ने अपनी स्कूली शिक्षा वडनगर में पूरी की। स्टॉप। उन्होंने आरएसएस के प्रचारक रहते हुए 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर परीक्षा दी और विज्ञान स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। स्टॉप। पैरा। अपने माता पिता की कुल 6 संतानों में तीसरे पुत्र नरेंद्र ने बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिता का भी हाथ बटाया। स्टॉप। वडनगर के ही एक स्कूल मास्टर के अनुसार नरेंद्र हालांकि एक औसत दर्जे का छात्र था, लेकिन वाद विवाद और नाटक प्रतियोगिताओं में उसकी बेहद रुचि थी। स्टॉप। इसके अलावा उसकी रुचि राजनीतिक विषयों पर नई नई परियोजनाएं प्रारंभ करने की भी थी। स्टॉप। पैरा। 13 वर्ष की आयु में नरेंद्र की सगाई जशोदाबेन चमनलाल के साथ कर दी गई और जब उनका विवाह हुआ, तब वह मात्र 17 वर्ष के थे। स्टॉप। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर के अनुसार पति पत्नी ने कुछ वर्ष साथ रहकर बिताए। स्टॉप। परंतु कुछ समय बाद वे दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उनसे कुछ ऐसी ही इच्छा व्यक्त की थी, जबकि नरेंद्र मोदी के जीवनी लेखक ऐसा नहीं मानते। स्टॉप। उनका कहना है उन दोनों की शादी जरूर हुई, परंतु वे दोनों एक साथ कभी नहीं रहे। स्टॉप। शादी के कुछ वर्षों बाद नरेंद्र मोदी ने घर त्याग दिया और एक प्रकार से उनका वैवाहिक जीवन लगभग समाप्त सा ही हो गया। स्टॉप। पैरा। पिछले 4 विधानसभा चुनावों में अपनी वैवाहिक स्थिति पर खामोश रहने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि अविवाहित रहने की जानकारी देकर उन्होंने कोई पाप नहीं किया। स्टॉप। नरेंद्र मोदी के मुताबिक एक शादीशुदा के मुकाबले अविवाहित व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार तरीके से लड़ सकता है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी, परिवार व बाल बच्चों की कोई चिंता नहीं रहती। स्टॉप। हालांकि नरेंद्र मोदी ने शपथ पत्र
प्रस्तुत कर जशोदाबेन को अपनी पत्नी स्वीकार किया है। स्टॉप पैरा 2001 में केशुभाई पटेल तत्कालीन मुख्यमंत्री की सेहत बिगड़ने लगी थी और भाजपा चुनाव में कई सीट हार रही थी। स्टॉप इसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री के रूप में मोदी को नए उम्मीदवार के रूप में रखते हैं। स्टॉप हालांकि भाजपा के नेता लाल कृष्ण आडवाणी मोदी के सरकार चलाने के अनुभव की कमी के कारण चिंतित थे। स्टॉप मोदी ने पटेल के उप मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया और आडवाणी व अटल बिहारी वाजपेयी से बोले कि यदि गुजरात की जिम्मेदारी देनी है तो पूरी दे, अन्यथा न दे। स्टॉप 3 अक्टूबर 2001 को यह केशुभाई पटेल के जगह गुजरात के मुख्यमंत्री बने। स्टॉप इसके साथ ही उन पर दिसंबर 2002 में होने वाले चुनाव की पूरी जिम्मेदारी भी थी। स्टॉप पैरा 27 फरवरी 2002 को अयोध्या से गुजरात वापस लौटकर आ रहे कार सेवकों को गोधरा स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में मुसलमानों की हिंसक भीड़ द्वारा आग लगाकर जिंदा जला दिया गया। स्टॉप इस हादसे में 59 कार सेवक मारे गए। स्टॉप रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना की प्रतिक्रिया स्वरूप समूचे गुजरात में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। स्टॉप मरने वाले 1180 लोगों में अधिकांश संख्या अल्पसंख्यकों की थी। स्टॉप इसके लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी प्रशासन को जिम्मेवार ठहराया। स्टॉप कांग्रेस सहित अनेक विपक्षी दलों ने नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की। स्टॉप मोदी ने गुजरात की 10वीं विधानसभा भंग करने की संस्तुति करते हुए राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप दिया। स्टॉप परिणाम स्वरूप पूरे प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। स्टॉप पैरा भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2 अक्टूबर 2014 को नरेंद्र मोदी ने देश में साफ सफाई को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया। उसके बाद पिछले 4.5 वर्षों में मोदी सरकार ने कई ऐसी पहलें की जिनकी जनता के बीच खूब चर्चा रही। स्टॉप स्वच्छता भारत अभियान भी ऐसी ही पहलों में से एक है। स्टॉप पैरा आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, तुम कब जाओगे? अतिथि स्टॉप तुम जहां बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। स्टॉप देख रहे हो ना, इसकी तारीख बदल रहा हूँ। स्टॉप तुम जानते हो अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन। स्टॉप पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। स्टॉप लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। स्टॉप तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बेंजनी चट्टानें देख ली तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके। स्टॉप अब तुम लौट जाओ अतिथि। स्टॉप तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात
हाई टाइम है। स्टॉप, क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? स्टॉप पैरा, उस दिन जब तुम आए थे कोमा, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। स्टॉप, अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। स्टॉप, उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था। मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। स्टॉप, तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि कोमा, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। स्टॉप, तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। स्टॉप। समाप्त। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करें।